एवरीवन होप से जो आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी एंड जो भी हमारी प्लानर्स एंड वीडियोस आ रही हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज एक ऐसी चीज़ जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है उस चीज़ को, वो फाइनली लॉन्च होने जा रही है कुछ टाइम में। सो उस लॉन्च से पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता था 2-4 मिनट की, क्या थॉट प्रोसेस रहा, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहा मेरा उस डिसीजन के पीछे। बिकॉज लॉन्च तो हो जाएगा बट क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहा, क्या क्या चीज़ें डिफिकल्टीज आई पिछले लास्ट 1-1.5 ईयर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आई क्लियर्ड माई सी ए फाइनेंस ऑन 11 जुलाई 2024 विद एन ऑल इंडिया रैंक 1। सो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, एंड काफ़ी अच्छा वन टाइम मोमेंट था लाइफ का। सो वो चीज़ थी एंड वो स्पेशल और कैसे बना, कितना सपोर्ट मिला लोगों का लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सेशंस में मैं जाता था तो भी स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिलता था। तो वो सारी चीज़ों ने उसको और स्पेशल बनाया। तो वहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, स्टूडेंट्स से कनेक्टेड रहना है, बट उस चीज़ के लिए मेरे को टाइम चाहिए था। सो वहाँ पे मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी KPMG के साथ इन स्टैट ऑडिट डोमेन, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप 3 ईयर्स वाली थी, तो मेरा 4 मंथ्स और मुझे करना था वहाँ पे। सो वो चीज़ तो थी मेरे पास कि मुझे टाइम तो चाहिए थोड़ा सा चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। सो आई डिसाइडेड कि अभी स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं थ्रू सेशंस, तो वहाँ से ही मैंने सेशंस लेना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज मुझे 1-1.5 साल हो गया है, 1-1.5 साल से मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैं गाइड कर चुका हूँ। एंड जब भी रिजल्ट आता है ना तो मेरे पास मैसेज आता है कि भैया सर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो वो चीज़ जो खुशी मिलती है ना वो एक अलग लेवल की होती है कि आपकी हेल्प से अगर कोई अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहा है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, मैं अपना अगर आपको एग्जांपल दूँ, मेरे पास ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं थी। इवन मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ, लोगों को लगता होगा कि प्रॉपर गाइडेंस होगी, ये होगा वो होगा। सारी चीज़ें मैंने खुद से करी। वो करी कैसे, अगर आपको पता हो मेरी दोनों लेवल्स पे रैंक थी, फाउंडेशन में इंटर में। तो फाउंडेशन में रैंक 50 थी, इंटर में 20 थी। तो मैंने खुद से चीज़ें समझी है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एज अ स्टूडेंट। फाउंडेशन में मेरी रैंक 50 है, मैंने बहुत चीज़ें समझी कि थेरी में क्या होता है, कैसे ICAI को क्या चाहिए होता है। फिर मेरे इंटर में आया, इंटर में रैंक 20, और ज़्यादा चीज़ें समझी। फाइनल में मैंने और डीप रिसर्च करी कि यार ये चीज़ें परफेक्ट जानी चाहिए तो ये रैंक आती है। तो वो सारी चीज़ें करी मैंने विदाउट एनी गाइडेंस। कोई भी एज सच मेरे पास स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, क्योंकि मैं भी फैमिली का फर्स्ट ही हूँ। तो वो चीज़ थी, वहाँ पे मैंने खुद से चीज़ें समझ समझ की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी रिसर्च वगैरह करके फिर मेरी रैंक 1 आई फाइनल्स के अंदर। सो वो सारी चीज़ें जो बाकी स्टूडेंट खुद से नहीं कर पाते, मैं कर पाया। आई एम ग्लैड कि मैं वो चीज़ कर पाया। सब नहीं कर पाते, तो मैं चाहता था कि वो सपोर्ट, वो गाइडेंस मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी पास ऑन कर पाऊँ। मैंने फिजिकल सेशंस भी लिए हैं ओवर द कंट्री में, ICAI के सेशंस भी लिए हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी गया हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट कर पा रहा है, वो जो भी मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ रहा है कि ये ऐसा होता है। क्योंकि मैं भी ग्राउंड लेवल से ही उसको समझाता हूँ, एज अ बिग ब्रदर ही समझाता हूँ कि हाँ ये चीज़ें आपको करनी है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। या मैं एक राइट गाइडेंस भी देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि यार मैं इतने टाइम से स्टक हूँ, तो मैं उनको गाइडेंस देता हूँ कि आप ये कोर्स छोड़ भी सकते हो या आप ये चीज़ बेटर कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपको करियर के अंदर तो आगे बढ़ना है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक एग्ज़ाम पे टिका हुआ। तो मैं एकदम राइट गाइडेंस देने का ट्राई करता हूँ। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने रिसर्च करी, जो भी मैंने एनालाइज करा कि कैसे रैंक ला सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड करा जिनके अटेम्प्ट्स लगे हुए थे 3-3 4-4, एंड उन्होंने भी एग्जाम्स क्लियर करे। तो और ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज अल्टीमेटली वो ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो वो सारी चीज़ें रहीं, वो चीज़ें मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहता था। एंड उसी के लिए मैंने सेशंस तो कंटिन्यू रखे साथ में। एंड जैसी मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई, सिंस जब तक मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी तब तक तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाता था, क्योंकि बिकॉज तभी तभी रिजल्ट आया था एंड तभी इतने सेशंस होते थे, इतनी सारी चीज़ें चलती थी। एंड तो उस टाइम पे तो कर नहीं पाया। सो मेरा आर्टिकलशिप जैसे ही कंप्लीट हुआ अक्टूबर में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कि अभी स्टार्ट कर लो कुछ या फिर बाद में करो। बट वहाँ पे मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्वालिटी मैं डाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि स्टूडेंट को जो भी देना है मेरे को बेस्ट चीज़ देनी है। तो वहाँ पे आई डिसाइडेड कि अभी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, साथ साथ चीज़ों को कर लेंगे। बट हुआ क्या कि आई ज्वाइंड द MNC, एंड वहाँ पे फिर काम वर्क प्रेशर ज़्यादा ही रहता है। पहले बिग फोर में तो ज़्यादा ही था, बट वहाँ पे भी वर्क प्रेशर था ही। तो ऐसा वहाँ पे भी ऐसे जितना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, बट थोड़ा थोड़ा जितना भी मिलता था मैं उसको करता था। सो वहाँ पे मैंने वो चीज़ करी। अब आप पूछोगे कि कितना, कहाँ पे ज्वाइन करा था, कितना पैकेज था, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सो वहाँ पे ऐसा चला, वहाँ पे मेरा थोड़ा स्टेंट वाला सिस्टम चलता था। पहले मैंने सेल्स करा कुछ महीने फिर मैंने कंट्रोलरशिप भी किया, कुछ महीने मैंने बिजनेस फाइनेंस करा। तो वो सारी चीज़ें करी मैंने अराउंड 7 मंथ्स वहाँ पे किया। बट वहाँ पे जब 7 मंथ्स हो गए, अराउंड जून के अराउंड, मेरे को ये हो गया था कि नहीं यार अब तो छोड़ना है। बिकॉज अब ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरे को डेडिकेटेड टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आई डिसाइडेड टू लीव। एंड मेरा जो पैकेज था, आपको अगर, वैसे तो मैंने कभी रिवील नहीं करा, बट मेरा पैकेज जो था वहाँ पे वो अराउंड 30 to 35 लैक्स था। रेंज बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं। 30 to 35 लैक्स पर एनम का वहाँ पे मेरा पैकेज हुआ करता था, जो कि इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट ही था। तो उतना बड़ा पैकेज मैंने फिर छोड़ा वहाँ पे। एंड वो डिसीज़न मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इतना बड़ा पैकेज छोड़ना
आपके करियर के लिए आगे दिक्कत कर सकता है। सो वो डाउट्स तो आज भी रहते हैं कि यार सही डिसीजन है नहीं है, बट अगर एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप कुछ गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हो ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। चाहे आप किसी भी वे में आपको चीज़ें मिले, बट आपको मिलेंगी ज़रूर, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो डिसाइड करा, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था, लोगों का सपोर्ट था, स्टूडेंट्स का भी मेरे को सपोर्ट था ही पूरा। सो वहाँ पे मैंने डिसाइड करा टू लीव द जॉब। तो जून के अराउंड में जॉब जो है वो लीव करी, एंड वहाँ से मैंने डेडिकेटेड फोकस करना शुरू करा अपनी इस चीज़ पे जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड वो चीज़ अब फाइनली लॉन्च होने वाली है इस मंथ एंड पे। सो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट आई होप कि जैसे स्टूडेंट्स का आज तक सपोर्ट मिला है वैसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड जो ये लॉन्च होगा वो सबसे पहले जो मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड बाकी जो है यूट्यूब पे भी वो चीज़ आ जाएगी। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे बताना चाहता था। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड अगर आपको और कुछ डाउट्स हो स्पेसिफिक, या आपको और कुछ पूछना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो हमारी कम्युनिटी ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस पीपल की होने वाली है सारे प्लेटफॉर्म पे लाके। सो जो इतना सपोर्ट मिला आपका, सो थैंक यू एवरीवन, वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट, जितना भी प्यार आपसे मिलता है। एंड आई होप ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहिए। सो अब मिलेंगे डायरेक्ट हम लॉन्च पे, क्या हमारा लॉन्च होने वाला है। एंड जब तक आप गेस कर सकते हो क्या लॉन्च होने वाला है, एंड थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ आपको, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही होगा। जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो वैसा नहीं होगा, उससे रिलेटेड हो सकता है बट थोड़ा अलग होगा। तो वो चीज़ रहने वाली है। एंड सो वो चीज़ भी हम मिलेंगे साथ में एंड आगे कनेक्टेड रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।